एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम कृष्णदा था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बुद्धिमानी के लिए उसे सम्मान देते थे। वह अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें बताया करता था। एक दिन कुछ बच्चे कृष्णदा के पास आए और पूछने लगे, कृष्णदा, हम सब समझते हैं कि हमें बुद्धिमान और चालाक बनना चाहिए, लेकिन हमें यह कैसे करना चाहिए? बच्चों का यह सवाल सुनकर कृष्णदा मुस्कुराए और उन्हें एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। कृष्णदा ने कहा, मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे चालाकी की कमी थी। वह हमेशा अपनी मेहनत से काम करता था, लेकिन उसे कभी भी अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग नहीं आ पाया। एक दिन रामू ने अपने गांव में एक प्रतियोगिता सुनी। प्रतियोगिता का विषय था सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति। गांव के सभी लोग इसमें भाग लेने की योजना बना रहे थे। रामू ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं चतुराई से जीत सकता हूं? रामू ने सोचा कि उसे किसी से सलाह लेनी चाहिए। उसने गांव के एक बूढ़े आदमी बाबा जी से मिलने का निश्चय किया। बाबा जी गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। रामू उनके पास गया और अपनी चिंता बताई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, बुद्धिमान बनने के लिए तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी: सुनना, समझना और अभ्यास करना। बाबा जी ने कहा, पहली चीज सुनने की कला है। जब तुम दूसरों की बातें सुनते हो तो तुम उनकी गलतियों से सीख सकते हो। ध्यान से सुनो और अपने मन में सोचो कि तुम क्या सीख सकते हो। रामू ने बाबा जी की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों की बातें सुनना शुरू किया। वह ध्यान से उनकी समस्याओं और उनके अनुभवों को सुनने लगा। बाबा जी ने कहा, दूसरी चीज समझने की क्षमता है। जब तुम सुनते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि वह जानकारी तुम्हारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। सवाल पूछो और जिज्ञासा दिखाओ। रामू ने अपने दिमाग को खोलना शुरू किया। उसने नई जानकारी को समझने की कोशिश की और उसे अपने जीवन में लागू करने के तरीके खोजने लगे। बाबा जी ने अंत में कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अभ्यास। जब तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने की कोशिश करते हो तो तुम धीरे धीरे चालाक बनते हो। रोज कुछ नया सीखो और उसे अपने जीवन में लागू करो। रामू ने निर्णय लिया कि वह अपनी मेहनत के साथ साथ अभ्यास भी करेगा। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की और नए नए लोगों से मिलने की कोशिश की। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रामू ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने ध्यान से सुनने, समझने और अपनी ज्ञान को लागू करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप रामू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति का खिताब मिला। गांव के लोग रामू की बुद्धिमानी और प्रयासों की सराहना करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण मेहनती लड़का सुनने, समझने और अभ्यास करने की कला से चालाक बन गया। रामू ने यह साबित कर दिया कि चतुराई केवल बौद्धिकता में नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखने में होती है। कृष्णदा ने बच्चों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाक और बुद्धिमान बनने के लिए हमें सुनने, समझने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। हमेशा सीखते रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी केवल चतुराई में नहीं होती, बल्कि यह अनुभव, सुनने और समझने की क्षमता में होती है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।